पंचायत का एजेंडा क्या होगा? पूरे देश के किसानों के लिए बुरी खबर है। किसान विरोधी एक डील हुई जिसमें किसानों को भारी नुकसान होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। बागपत में किसान राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है, क्योंकि 24 मार्च यानी कल बामनोली में किसान महापंचायत आयोजित होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में अलग अलग प्रदेशों से हजारों किसान इकट्ठा होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि इस पंचायत का एजेंडा क्या है, किसानों के कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और क्या यह महापंचायत पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश छोड़ने जा रही है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमवीर तोमर जी। तोमर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तोमर जी, कल महापंचायत होने जा रही है, ऐसे में बड़ा सवाल बना हुआ है, चर्चा क्षेत्र में हो रही है कि इसका पंचायत का एजेंडा क्या होगा। असल में पिछले दिनों बहुत बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। भारत और अमेरिका की किसान विरोधी एक डील हुई जिसमें किसानों को भारी नुकसान होने वाला है। हिंदुस्तान के किसान की फसल उसका दाम देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अमेरिका से जो किसानों का सामान आएगा वो सस्ता होगा, लोग उसको खरीदेंगे। लिहाजा ये पूरे देश के किसानों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है कि उनकी फसलों के दाम ऑलरेडी पहले ही कम मिल रहे थे, किसान पहले ही घाटे में था। इस डील के बाद तो किसान और बड़े घाटे में जाने वाला है। ये पंचायत किसान कांग्रेस द्वारा आयोजित हो रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसान संगठनों को इस पंचायत में आमंत्रित किया गया है। इस पंचायत में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस और संगठन प्रभारी अखिलेश शुक्ला जी सहित और भी कुछ नेतागण इस पंचायत में भाग लेंगे। लेकिन वो लोगों को कांग्रेस में निमंत्रण देने नहीं आ रहे हैं। वो सीधे सीधे कहने आ रहे हैं कि इस वक्त किसान घोर संकट में है, लिहाजा सत्ता की नाइंसाफी और सत्ता की जिद और सत्ता की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ वो तमाम किसान संगठनों को उनके संघर्ष में उनको आश्वस्त करने आ रहे हैं कि हम इस संकट में इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। आपने कहा कि इसमें प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के लीडर भी पहुंचेंगे, कई किसान संगठन पहुंचेंगे। खास मुद्दा ये ऐसा है जी जो ऐसे लोगों को जोड़ रहा है इस पंचायत में। सबसे बड़ा मुद्दा है जब किसान की खेती संकट में आ जाए, उसके बच्चों की नौकरियां संकट में आ जाए और सबसे बड़ी उसके यहाँ नौकरी थी फौज की। मुतवातिर जो एक मुस्तकमिल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक फौज की नौकरी थी स्थायी, उसको 4 साल की नौकरी कर दिया गया अग्निवीर के तौर पर। तो पूरी किसान कौम के नौजवान बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसके लिए किसान इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे आपने किसानों के मुद्दों की बात की, तो क्या इसमें सिर्फ किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे या कोई पंचायत राजनीतिक संदेश भी छोड़ने वाली है? इसमें किसानों के मुद्दों के साथ मजदूरों के मुद्दे भी है। ये पंचायत किसान मजदूर स्वाभिमान पंचायत नाम से हो रही है। इसमें मजदूरों के ऊपर जो एक पुरानी स्कीम थी मनरेगा, वो गांधी जी के नाम से थी। इस सरकार ने जो गांधी जी के नाम की मनरेगा थी, उसमें रोजगार की गारंटी थी मजदूरों की, वो खत्म करके जी राम जी एक नई स्कीम ले आए। उससे मजदूरों के भविष्य को भी एक बड़े नुकसान की स्थिति बन गई है। लिहाजा ये पंचायत किसान मजदूर स्वाभिमान एकता के नाम से आहूत हो रही है। हफ्ते भर पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी। आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स नजर आ रहा है? तमाम गांव के किसान अपने
हितों को, अपने खेती के सामान को लेकर के चिंतित हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि इस पंचायत में हम लोगों ने फैसला किया है कि ये पंचायत छपरौली में हो रही है। बामनोली छपरौली का गांव है और छपरौली चौधरी चरण सिंह के नाम से जाने वाला बहुत सम्मानित क्षेत्र है। किसान राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है वो। पूरे देश में किसानों की आवाज यहीं से उठी थी जो चौधरी चरण सिंह ने उठाई थी। आज हम लोग 24 तारीख को किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को इस आवाज को बुलंद करके उनको एक बड़ी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति को भी याद करना चाहता हूं। उन्होंने ही चौधरी चरण सिंह को किसानों के हित में अपना समर्थन दे करके प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। तो मैं उन दोनों नेताओं की स्मृति को याद करके उनके सामने सिर झुकाता हूं। हम दोनों को ही श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से, किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो इस महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे? मैं गांव-गांव गया हूं, गांव-गांव में चेतना है, जागृति है। वो खुद महसूस करते हैं कि ये डील उनकी खेती के लिए बहुत नुकसानदेह है, उनके बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में है। मेरे आमंत्रण को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और उन्होंने वादा किया है कि हम इस पंचायत में बड़ी संख्या में शामिल होंगे। शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, अभी आपने सुना किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमवीर तोमर जी को। इनका दावा है कि ये जो महापंचायत होने जा रही है इसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे, उनके मुद्दों को गंभीरता से उठाया जाएगा। कुछ बड़े लीडर भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो अमेरिका ट्रेड डील है वो मुख्य मुद्दा इन्होंने बताया है। इसके अलावा किसानों के बहुत सारे मुद्दे, जैसे आलू की समस्या का भी इन्होंने बताया, गन्ने की समस्या का, बिजली की समस्या का, पानी ट्यूबवेल की समस्या के, कई सारे किसानों की से जुड़े और मजदूरों से जुड़े जो मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे। अब ये दावा किया जा रहा है कि वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचेगी। ये तो समय ही बताएगा कि ये भीड़ कितनी इकट्ठा होगी और यह जो महापंचायत है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने में कितनी अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल सभी की नजरें 24 मार्च को होने वाली इस महापंचायत पर टिकी हुई है। हम भी इसकी लाइव कवरेज आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।